बलि का बकरा, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। तो ट्रेडिंग सेशन में जो बिग प्लेयर्स है, स्मार्ट मनी है, वो लोग बलि चढ़ाता है। तो बकरा कौन होता है? बकरा वही जो कॉमन ट्रेडर्स है, जिसके पास स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान नहीं रहता है, जो लोग लैगिंग इंडिकेटर के सहारे में ज़्यादा ट्रेडिंग लेता है, स्ट्रैटेजी पाने के लिए कोशिश करता है, वो लोगों को बलि चढ़ाया जाता है। समझा? अभी चॉइस आपका है, आप बलि चढ़ाना चाहते हो या बकरा बन के वो बलि का शिकार होना चाहते हो। अगर आपको बलि चढ़ाना है तो ऐसे ही बिग प्लेयर्स या स्मार्ट मनी की तरह आपको एक्ट करना है। आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप होना चाहिए ठीक से, और स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान, वो प्लान रहना बहुत जरूरी है। और माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कभी हार नहीं मानूंगा, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुल प्रो ट्रेडर्स बन पाओगे। तो जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो है पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है और बहुत पावरफुल है, जो कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। और ये स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप किया है। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, प्राइस एक्शन डेवलपर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट, ट्रेडिंग कोच। तो ये वीडियो में आप लोग देखने वाले हो, समझने वाले हो कि बिग प्लेयर्स की तरह कैसे बॉटम को कैच किया जाए। ओके, तो जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको एक सॉलिड एक आइडिया मिल जाएगा। ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके प्रति आप अट्रैक्टेड हो जाओगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको वही दिशा दिखाएगा कैसे कोई इंडिकेटर का सहारे बिना आप ट्रेडिंग स्किल को इंप्लीमेंट कर सकते हो और ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड ढूंढ पाओ। तो चलो चार्ट पे चलता हूँ। तो चार्ट पे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है और कितना सिंपल है और कितना प्रॉफिटेबल है। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो 5 मिनट चार्ट में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप देखिए ये पोजीशन पे, उससे पहले आपने पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल यूज करके आपको ये मार्किंग मिला, ये जो बुलिश मूवमेंट मिला आपको, ये टोटल बुलिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट इतना था। तो ये टोटल मूवमेंट का अगर 50% मार्क करूँ तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल पे 50% होता है, ऐसा एक जोन होता है। तो देखो अबव 50% से ही वो रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो फिर मैं क्या करता, ये जो डिस्टेंस मिला प्राइस फ्लक्चुएशन का, यहाँ से आपको अपसाइड मेजर करना है। तो ऑलमोस्ट देखो ऐसा एक पोजीशन पे मिला। तो ये स्केलिंग जो किया आपने, ये प्रॉफिट टेकिंग जोन है और पुल बैक जोन है। उसके बाद देखो एक पुल बैक दिया। तो फिर देखो आज धीरे धीरे कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा है, ये रिट्रेसमेंट जब खत्म होगा और प्रॉपरली इंडिकेशन देगा, तब हमको बाइंग करना है, क्योंकि पीछे एक बुलिश मूवमेंट का सपोर्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो ये रिट्रेसमेंट को कैसे विजुअलाइज करना है वो देखो। देखो यहाँ से ये फर्स्ट बियरिश पुश मिला था, उसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया था, रिट्रेसमेंट करके ये अपसाइड रिट्रेसमेंट करके फिर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था, लेकिन यहाँ तक आ पाया। और उसके बाद क्या हुआ देखो, ये जो लेटेस्ट जो पुश मिला बियरिश पुश, इसका अगर 50% मार्क करोगे तो देखो ऐसा एक लेवल होता है। तो ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना आपको कि ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा था ये मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया, इसके नीचे आने का चांस बहुत बहुत कम है। और उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, स्केलिंग करना है, तो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो फर्स्ट जो बियरिश पुश मिला था, इसका अगर 50% मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल 50% होता है। तो देखो 50% के नीचे से ही वो रिट्रेसमेंट कर रहा था। तो पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल के हिसाब से ये जो लेवल है, ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो डिस्टेंस है, आप यहाँ से डाउन साइड में मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। ओके, तो देखो प्राइस यहाँ तक आया था और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देके आपको ये बताया कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जो इनविजिबल जो गैप है, ये गैप जो आप पुल बैक और स्केलिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ये जो इनविजिबल गैप जो आपने देख लिया, ये गैप का मतलब है प्राइस को अपसाइड थ्रस्ट देगा अपसाइड में। तो देखो एक अपसाइड में थ्रस्ट दिया, समझ में आया। अभी ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये बियरिश मूवमेंट को अच्छे से फोकस करना है। ओके, तो देखो ये जो बियरिश पुश मिला, इसका रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो यहाँ तक आके पहुंचा और डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था। तो देखो
ये जो डिस्टेंस है इसका अगर 50% मार्क करूँ तो ऐसा एक लेवल मिलता है। तो 50% के नीचे से ही वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आया और उसके बाद ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है आपको मिला, उसका 50% मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तो आपको क्या समझना है, ये जो डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा था रिट्रेसमेंट करने के बाद वो यहाँ तक मैक्सिमम आया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। और उससे पहले आप स्केलिंग कर लिए थे, यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ये जो डिस्टेंस मिला यहाँ से आप मेजर कर लिए थे, तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होना चाहिए था। ओके, तो अभी देखो ये जो इनविजिबल जो गैप है, ये गैप और भी ज़्यादा बड़ा है, तो आप साइड बड़ा एक झटका दिया, पुश किया, थ्रस्ट दिया, तो देखो बड़ा मूवमेंट मिला। तो ऐसे हिसाब से आपको बॉटम कैच करना है। जब ये कैंडलस्टिक में जब इंडिकेशन मिल गया कि डाउन साइड मूवमेंट यहाँ तक खत्म हो गया, तो फिर आप जिधर मिले वहाँ पे आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस नीचे रखोगे, समझा। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है, आपको जिधर मिले आप वहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस नीचे रख दिया और उसके बाद देखो बड़ा मूवमेंट मिल गया। तो ऐसे तरीके से आपको बॉटम को कैच करना है। और ये चैनल पे आप देखोगे मैं सिर्फ पुल बैक और स्केलिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करके कैसे सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर पाता हूँ, उसका ही मेथोडोलॉजी आप लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और वीडियोस जो अलग अलग प्लेलिस्ट है हिंदी और बंगाली में, वो प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आके सीखो, देखो, तो पेड कोर्स करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई इंडिकेटर ढूंढ के स्ट्रैटेजी पाने का कोशिश करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? ये स्ट्रैटेजी अपना लो तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा, ये तो गारंटी है, एकदम 100% ये प्रभाकर रॉय का गारंटी है। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। हरे कृष्णा।